अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कंसल्टेशन क्या होती है और कंसल्टेशन क्यों ज़रूरी है, और ऑनलाइन कंसल्टेशन और ऑन साइट कंसल्टेशन में क्या फ़र्क आ सकता है हमारे पास। सो बेसिकली हम इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कंसल्टेशन। ठीक है, कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कंसल्टेशन आप क्या मतलब क्यों लेंगे और इसके चार्जेस क्यों पे करेंगे। हर डॉक्टर के डिफरेंट कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं। सो बेसिकली द कंसल्टेशन मींस कि आप डॉक्टर का टाइम लेते हैं और आप डॉक्टर से जाके मिलते हैं और डॉक्टर से आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि मुझे ये सारे मसाइल हैं। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि अच्छा कब से है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन कर रहा होता है। अब हर डॉक्टर की एग्जामिनेशन करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट है। ठीक है, फिजियो में ऐसा होता है कि हम 2-3 तरीक़ों से एग्ज़ामिन करते हैं। पहले हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम पेशेंट से बात निकलवाएं कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरह की मेडिसिन्स ले रहा है, उसकी टेस्ट कैसे चल रहे हैं, आगे पीछे सारा कुछ उसकी एक प्रॉपर कंप्लीट डिटेल असेसमेंट होती है जो कि 30 मिनट्स तक चली जाती है। 25 to 30 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है। उसके साथ साथ हम पेशेंट को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, हम पेशेंट का पोस्चर देख रहे होते हैं, हम पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज को देख रहे होते हैं कि पेशेंट किस तरीके से बात कर रहा है, कैसे बैठा हुआ है, कहाँ इसको दर्द हो सकती है, क्यों हो सकती है। अब पेशेंट के लिए अगर गर्दन की दर्द है तो वो उसके लिए सिर्फ गर्दन की ही दर्द है, लेकिन हमारे लिए उसकी गर्दन की दर्द सिर्फ गर्दन की दर्द नहीं है। हमारे लिए वो कोई लिगामेंटस पेन हो सकता है, बोन का पेन हो सकता है, मसल का पेन हो सकता है, कोई भी चीज़ उसके अंदर, कोई डिस्क के मसले हैं, गैप रिड्यूस हो गया, पोस्चर नहीं ठीक, क्या मसले मसाइल हैं, तो हमने उसको बताना होता है कि एग्जैक्ट इशू किधर आ रहा है। ठीक है, हमने उसको एग्जैक्ट इशू ढूंढ के बताना है। अगर हमें उसका एग्जैक्ट इशू नहीं पता और हम भी बाकी डॉक्टर्स की तरह दवाइयाँ दे के, मेडिसिन्स, सर्जरी, इंजेक्शंस दे के छोड़ दें तो उसमें पेशेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। फिज़ियो तभी फ़ायदेमंद होती है जब आप इसको विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी जो है वो ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ वाई कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हम पेशेंट को देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हो सकता है इसको कोई विटामिन डेफिशिएंसीज़ हो सकता है इसको किसी इंजरी की वजह से ऐसे हो रहा हो, या हो सकता है इसकी लाइफस्टाइल ऐसी हो, उसके जूते कैसे हैं जो ये रोज़मर्रा में पहन रहा है, फुटवेयर, ऑक्यूपेशन, पोस्चर, मेडिसिन्स, डाइट, हाइड्रेशन, सारी चीज़ें उसकी चेक की जाती हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें जो हैं वो लैक कर रही हैं जो इसकी इस पेन को बढ़ाने में मतलब अपना किरदार अदा करे। पेन जो है, जो दर्द आपको निकल रहे हैं वो किसी एक वजह की वजह से नहीं निकल रहे होते हैं, उसकी बहुत सारी डिफरेंट वजूहात होती हैं, वो सब मिल के एक चीज़ को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, हमारी जो इंसानों की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसको ख़राब करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ख़राब होना पड़ता है तब वो जाके ख़राब होती है। तो दैट इज़ वाई हम हर चीज़ को अपने माइंड सेट में रखते हैं ड्यूरिंग कंसल्टेशन, और फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं कि ये सब कुछ ठीक होना चाहिए, फिर ही आपकी जो रिकवरी है वो बूस्ट होगी, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं सिर्फ उसकी गर्दन ही पकड़ के बैठी रहूँगी, नहीं यहाँ पे पेन था तो बस इसी को ठीक करना है, नहीं, आप उसके लाइफस्टाइल के अंदर भी चेंजेस लेके आते हैं, उसकी डाइटरी हैबिट्स, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसका पानी पीना, उसका उठना बैठना, उसका सोना, सब कुछ इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ ये कि हिस्ट्री चलो हमने ले ली, पेशेंट से पूछ लिया कि अच्छा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी वो 10-15 मिनट की कॉन्वर्सेशन करने के बाद हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद हम फिज़िकल असेसमेंट पे आते हैं। फ़िज़िकल असेसमेंट में क्या है कि मैं चेक करूँगी कि उसकी रेंजेस कितनी है। फॉर एग्जांपल किसी के शोल्डर में पेन है तो वो कहते हैं मेरा हाथ इतना ऊपर जा रहा है, तो मैं उसको जाके असेस करूँगी कि अच्छा कितना इसका लेवल है, कितने लेवल पे इसका हाथ जो है वो ऊपर जा रहा है, और मेरा क्या गोल होना चाहिए कि एक हफ़्ते में हाथ उसका इतने से इतना ऊपर चला जाए। तो ये सारी चीज़ें हम वेल कैलकुलेटेड मैनर में कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग से क्या होता है, आपका एक तो टाइम बच जाता है कि आप मतलब जगह जगह ख्वार नहीं होते, आपको डॉक्टर आपका एग्जैक्ट मसला बता देगा।
सेकेंडली ये कि आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है अपने प्रॉब्लम का कि हाँ ठीक है, अब मुझे पता है कि एग्जैक्ट मसला मुझे क्या है और मैंने इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, तो फिर आप उस पर ज़्यादा फोकस होके भी काम करते हैं ताकि आपका जल्दी जल्दी जो है वो ट्रीटमेंट आप करवाएं और आप जल्दी जल्दी रिकवरी की तरफ जाएं। वरना फिर आप अगर किसी फजूल से डॉक्टर के पास चले गए हैं जो कि इतना ज़्यादा सही नहीं है, तो वो आपको महीनों लगा देगा आपकी थेरेपी करने में। अब व्हाट मेक्स अस स्पेशल, यानी मैं और मेरे स्टूडेंट्स और हमारी जो टीम है, हम लोग क्या करते हैं कि हम पेशेंट को एक गोल सेट करते हैं कि जितनी जल्दी एज सून एज पॉसिबल हम इसको ठीक कर सकें। तो हम कोई झूठे दिलासे नहीं दे रहे होते, हम कहते हैं बस सीधी सी बात है, इतने 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 दिनों में रिकवरी जो है वो आ जानी चाहिए, और हम 3 सेशन 5 सेशन 7 सेशन इतनों में वाइंड अप कर देते हैं। हम उसको महीनों लेकर नहीं चलते कि पेशेंट का भी टाइम ना वेस्ट हो, हमारा भी टाइम ना वेस्ट हो, हम भी सेम शक्लें देख के ज़रा फेडअप हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, चेंज होता रहे यार, कुछ प्रोडक्टिव हो, कुछ नया हो, कोई क्वालिटी सेशंस हम जो है वो प्रोवाइड करें। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। पूरे पाकिस्तान में वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग कि हम क्वालिटी को मेंटेन रखें, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम चीज़ें सिखाऊं, जैसे मैं आप लोगों को भी गाइडेंस दे रही हूँ। ठीक है, और हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। सो या ओके, तो अब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अब ऑनलाइन कंसल्टेशन क्या है? ऑनलाइन कंसल्टेशन ये है कि बहुत सारी दफ़ा में ऐसा होता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर दूर है, जिस डॉक्टर से आप कंसल्ट करना चाह रहे हैं। अब जैसे मैं हूँ तो मेरी अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट है, आप लोग भी उसको विज़िट कर सकते हैं। वो है www.dramshahealthcare.com। वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स में जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर से, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, मतलब डाइटिशियन हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, जो उनसे भी डॉक्टर आपको समझ आता है, या फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आप किसी और शहर में आपको तसल्ली नहीं हो रही कि यार मेरे डॉक्टर मुझे सही बात नहीं बताई, वो मुझसे बार बार टेस्ट करवा रहा है, वो मुझसे बार बार ये करवा रहा है, तो हम आपको ऑनलाइन कंसल्ट करेंगे और हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि ये मसला है, इसको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है जिसमें डॉक्टर आपको टाइम देता है, आपको आपकी बात सुनता है कि एग्जैक्ट मसला क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो, और फिर हम उसका सोल्यूशन निकाल के आपको दे देते हैं। तो ये चीज़ है। चैट जीपीटी से बातें पूछना कि अच्छा मुझे क्या हुआ है, क्या कॉज है, वो चीज़ रिलायबल नहीं है। हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रीटमेंट आपके दोस्त ने करवाया वो ही सेम ट्रीटमेंट आपका भी हो। हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से मुख्तलिफ है, हर केस दूसरे केस से मुख्तलिफ है। मैं 7 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ भी ये कह सकती हूँ कि मेरे कभी भी सेम केसेस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम केसेस मेरे पास हों। इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डिस्टिंग्विश करें कि आपका एग्जैक्ट मसला क्या है। तो कंसल्टेशन इस चीज़ को कहते हैं, और इसकी ये वाली वैल्यू, यानी इसकी ये इम्पोर्टेंस है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका मसला किधर है और आप ये बोल देते हैं, बहुत सारी दफ़ा पेशेंट्स कहते हैं विदाउट कंसल्टेशन हमारी ट्रीटमेंट कर दें। कैसे? मतलब हमने आपसे बात नहीं की, हमें आपका नहीं पता, और एकदम से बस चलो भाई, जो जो सब लोग कर रहे हैं मोस्टली पाकिस्तान में, तो यही हो रहा है कि जब आप फिजियो के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर को, वो कहते हैं चलो बस इसको ये टेंस लगा दो, हीट पैक लगा दो, और बस बात ख़त्म। इसको ये वाली वर्जिशें लिख के दे दो, क्योंकि वो भी तंग आ चुके होते हैं लोगों की बातें सुन के मोस्टली। तो ऐसा नहीं होता, हर पेशेंट का दूसरे पेशेंट से ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। इलेक्ट्रोथेरेपी को फिजियोथेरेपी ना समझें, हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल डिफरेंट है। हम मैनुअल थेरेपी पे काम करते हैं, और अगर आप हमारी रेंज से बहुत दूर है, जैसे मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं, तो उनको हम ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन थेरेपी, टेली रिहेबिलिटेशन हम उनकी करते हैं थ्रू जूम, गूगल मीट, व्हाट्सएप, ईमो, जो उनके लिए कन्वीनियंट हो और अफोर्डेबल भी हो। तो हमारा ये वाला काम है, बजाय इसके कि आप जगह जगह ख्वार हो, तो आप इस चीज़ की तरफ जो है वो आ जाएं। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो कंसल्टेशन इज़ अ मस्ट थिंग, आप लाजमी करवाएं। और अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नीचे दे रही हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। लेट्स hope for the best and thank you so much for watching. अगर आपकी कोई suggestions हो तो you can suggest me in the comment section below.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज़।